जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है सफल बनने का योग, इच्छा पूर्ति योग। जो मन में इच्छा है वो आपकी पूरी हो, ऐसा योग। इसके बारे में क्या उपाय है, क्या सही जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और भाइयों देखिए, हमारे चैनल का जो संदेश है भाई, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। जो चैनल का जो मकसद है कि जो समाज में अफवाह है, अंधश्रद्धा है, उसको कम करना। ऐसे देखिए, मुझे बहुत से लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, बहुत से लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि गुरुजी मुझे सफल बनना है। कोई बोलता है गुरुजी मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन सुख शांति नहीं है। कोई बोलता है गुरुजी मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरे पास सुख शांति है लेकिन पैसा नहीं है, पैसे की वजह से वाद विवाद होते हैं। कोई बोलता है गुरुजी मेरे को मिनिस्टर बनना है, मेरे को बहुत बड़ा बनना है। देखिए भाइयों, हर किसी की इच्छा होती है, किसी को पैसा चाहिए तो किसी को क्या चाहिए, तो किसी को मान सम्मान चाहिए। तो आपको आपका कोई भी क्षेत्र हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, अगर आपको उसमें सफल बनना है, आपको आगे बढ़ना है और एक कामयाब इंसान आप अगर उस क्षेत्र में आपको बनना है, चाहे पैसे का क्षेत्र हो, जैसे आपको अगर अमीर बनना हो, चाहे कोई कला का क्षेत्र हो, चाहे कोई ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कौन सा भी क्षेत्र हो, ठीक है। मतलब सफल बनने का जो आपकी इच्छा हो, इस इच्छा पूर्ति होने का योग, उसके लिए क्या जानकारी होती है, क्या उपाय होते हैं, यही जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हर जो हम कोई इच्छा रखते हैं उसको सफल करने के लिए हम प्रयास करते हैं। पहली बात तो हर कोई इंसान क्या करता है, इच्छा को पाने के लिए, इच्छा को सफल करने के लिए प्रयास करते हैं, लोग कर्म करते हैं। लेकिन अगर हमारा रास्ता भटक जाए, हमें सही तरह से हमें ज्ञान ना मिले, सही तरह से हमें अगर कर्म हम नहीं कर पाए, तो जो इच्छा होती है उस हमारा वो इच्छा पूर्ति नहीं होती, क्योंकि वो हमें उसका ज्ञान सही नहीं मिला होता, हमारा रास्ता सही नहीं होता। इस वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारे कर्म होते हैं वो भी सही नहीं हो पाते, तो जो हमारी इच्छा है वो अधूरी रह जाती है। लेकिन मैं आपको ऐसा इस आज के वीडियो में ज्ञान बताने वाला हूँ कि जो भी आप इच्छा रखते हैं वो जरूर आपकी पूरी होगी। ऐसा ही मैं आपको ज्ञान और उपाय आज बताने वाला हूँ। लेकिन वो उपाय क्या है आपको ध्यान से सुनना है, पूरा वीडियो आपको सुनना है। लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो सुनते हैं, फिर वो समझ नहीं पाते। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है भाइयों, आपको गुरु करना है। जिस किसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस किसी क्षेत्र में आपकी इच्छा है कि भाई मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, तो उस क्षेत्र का जो भी ज्ञानी व्यक्ति है उसको गुरु मानना चाहिए और पहले गुरु करना चाहिए। एक आध्यात्मिक गुरु वो तो होना चाहिए मन की शांति के लिए, सुख शांति के लिए। लेकिन जिस किसी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में भी वो कोई जानकार जो व्यक्ति है उस क्षेत्र का, तो उसको गुरु मानना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए। और देखिए, बात क्या हो जाती है भाई, वो लोग क्या है कि बहुत स्वार्थी दुनिया है, स्वार्थी लोग जो क्या करते हैं कि उनको क्या लगता है कि हम ऐसे दो मीठे बातें अगर किसी इंसान को बोल देंगे या फिर किसी गुरु को बोल देंगे तो वो हमारा ऊपर भरोसा करेगा और हमें कुछ सफलता देगा, कुछ जादू देगा या फिर कोई मंत्र देगा और हमें बड़ा बनाएगा। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर शिष्य खुद को इतना होशियार मानता है तो फिर गुरु तो उससे होशियार होगा ना। वो सब बातों को समझता है, भाई ये आदमी छलावा है, ये आदमी धोखेबाज है, या ये आदमी लालची है, स्वार्थी है, गुरु सब समझता है। तो आपको क्या करना है, खाली गुरु नहीं करना, आपको गुरु तो करना है, लेकिन गुरु के साथ साथ आपको उसका दिल जीतना है। जब आप उसका दिल जीतते हैं ना भाई, अभी दिल कैसे जीता जाता है, तो भाई दिल कर्म से भी जीता जाता है गुरु का। चाहे तो जो बोलते हैं ना कि तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। देखिए, बात ऐसी हो जाती है, हम किसी इंसान का अगर दिल जीतते हैं ना तो वो इंसान फिर आपको पूरा ज्ञान देता है, आपकी मदद करता है, फिर वो फीलिंग अलग हो जाती है। लेकिन आप अगर ऐसे सोचोगे कि भाई हम लालची में जाएंगे और वो व्यक्ति हमारी मदद करेगा और मैं बड़ा बन जाऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपको एक रियल कहानी सुनाता हूँ, मेरे घर की बात है, ठीक है। इस कहानी से आप समझ जाओगे भाई क्या सच्चाई होती है। जो मेरे दादा गुरु थे उनके पास इंद्रजाल विद्या थी, नारायणी विद्या थी, बहुत बड़े तांत्रिक थे, ठीक है, बहुत बड़े तांत्रिक थे। लेकिन खाली उनकी कमजोरी क्या थी कि वो बहुत भोले थे, ठीक है, बहुत भोले थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों का फायदा किया लेकिन खुद का फायदा वो कर नहीं पाए, ठीक है, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन गुरु क्या होता है और गुरु का दिल कैसे जीतना चाहिए, मैं अभी इस कहानी से आपको बताने जा रहा हूँ। जो मेरे दादाजी थे बहुत बड़े तांत्रिक थे, बहुत बड़े महाराज थे। तो
जो हम उनके जो मतलब नाते नाते थे, मतलब जो हम उनके जो पोते थे, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, तो ये कम से कम 6 थे। ठीक है, हम 6 भाई थे। जैसे हमारे चाचा के लड़के हो, मेरे सगे भाई हो, ऐसे हम 5-6 भाई हम थे। तो क्या करते थे, जब दादाजी जब घर पे आते थे ना, तो जो हमारे जो कुछ मेरे चचेरे भाई है, मतलब चाचा के लड़के हैं, तो उनको दादाजी बोलते थे, अरे बेटा पानी लेके आओ। तो उसको 3 बार बोलना पड़ता था दादाजी को, तब वो 1 बार पानी लेकर आता था। या फिर किसी हमारे छोटे भाई को बोलते थे, यार मेरे पैर दबाओ। तो दादाजी जब उसको बोलते थे बेटा मेरे पैर दबा, तो क्या करता था, खाली 1 मिनट पैर दबाता था और भाग जाता था। देखिए, बच्चे को जो क्या बोलते कि बच्चा आगे चल के कैसा बनेगा, उसके जो गुण होते हैं बचपन में माता पिता को पता चल जाते हैं। वैसी बातें होती, गुरु भी समझता है कि भाई ये इंसान कैसा है। तो जो मैं था, देखिए हम 6 भाई थे, तो 6 भाई में से दादाजी ने खाली मेरे को ही ज्ञान दिया और मेरे को विद्या दी। बाकी के जो मेरे भाई थे, चचेरे भाई हो या फिर सगे भाई हो, किसी को भी दादा गुरु ने विद्या या फिर ज्ञान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? देखिए, वो दादाजी का रिश्ता तो सबके साथ बराबर था, लेकिन उनका वो लोग दिल जीत नहीं पाए। दादाजी समझ गए कि ये लालची है, ये लालची है। और मैंने क्या किया कि दादाजी का मैंने वो दिल जीत लिया। जैसे वो बोलते थे, जैसे मैं अगर कोई दुकान से कुछ लेके आता था, कोई मीठा खाने के लिए चीज़, तो पहले दादाजी के पास जाता था, उनको देता था, दादाजी ये मैंने लाया, आप थोड़ा सा खाइए। या फिर मेरे मुझे कुछ बोलते थे, तो उनकी एक आवाज़ से मैं सुनता था और एक आवाज़ से उनका जो कुछ कार्य था मैं पूरा कर देता था। जैसे मेरे को बोलते थे बेटा ये लाओ, बेटा वो लाओ, मतलब उनको मैं अनदेखा नहीं करता था। और हमेशा जैसे उनके साथ जाना, उनके साथ एक लगाव रहना, उनको प्यार देना, उनकी बातों को मानना, उनके पास जाकर कुछ ज्ञान की बातें सीखना, ये ऐसा मतलब ये मेरा बर्ताव होता। तो दादाजी समझ गए ये 6 भाइयों में से ये लड़का बहुत ही होशियार है, अच्छा है और आज्ञा का पालन करने वाला है। क्या ये जो बाकी बच्चे हैं, ये साले सब मतलब ही है। ठीक है, उन्होंने इसी वजह से वो दादाजी का दिल जीत नहीं पाए और दादाजी ने उनको विद्या भी नहीं दी। विद्या तो क्या, उनको एक मंत्र भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये बात होती है कि आपका अगर पिता है, आपके अगर दादा भी है, तो फिर भी आपको क्या होता है कि उनका दिल आपको जीतना पड़ता है। और रही अभी बाहर के गुरु की बात, तो आप सीधा लालच में, दिल में लालच रख के 2 मीठी बातें उनको बोलोगे तो कभी भी आपका भला नहीं कर पाएंगे। पहले तो गुरु करना है, गुरु का आपको दिल जीतना है। और दिल जब आप उसका जीतोगे तो वो गुरु सही में आपकी मदद करेगा, सही में आपको सलाह देगा। तो उस सलाह का आपको बहुत बड़ा जीवन में फायदा होगा। भले ही जल्दी ना हो, लेकिन देर से आपको समझ में आएगा कि भाई ये सलाह मेरे को सही मिली। और सलाह सही मिली तो मेरे को रास्ता भी सही मिला, ज्ञान भी सही मिला और मेरे कर्म भी सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि मेरे को 2 महीने पहले एक व्यक्ति का मेरे को फ़ोन आया। तो उसने मेरे को कहा कि गुरुजी मेरे पास 20 लाख रुपए और मेरे को शेयर मार्केट में लगाने के हैं। और वो व्यक्ति की मेरी जान पहचान कम से कम 2-3 सालों से थी। वो मेरे को गुरु मानता था और बहुत ही अच्छा, एक नेक इंसान है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुमको लगाने हैं तो ठीक है, लेकिन अभी मत लगाओ, क्योंकि आगे चल के शेयर मार्केट जो है वो कम से कम 20-30% गिरने वाला है। तो तुम जब अच्छा योग आएगा तो मैं तुमको बता दूंगा भाई पैसा कब लगाना है। तो उसने वो पैसे वैसे ही बैंक में रखे। तो देखिए अभी शेयर मार्केट 20-30% गिर गया। मतलब अगर वो व्यक्ति पैसे लगाता तो उसके अभी कम से कम 5-6 लाख रुपए उसके डूब जाते हैं। मतलब उसको 3 महीने बाद पता चला यार गुरुजी ने जो कहा था वो सही कहा था, मैंने अच्छा हुआ पैसा नहीं लगाया। लेकिन देखिए, फायदा जो आपको जो कोई व्यक्ति सही ज्ञान देता है ना, तो उसका फायदा जरूर होता है, लेकिन थोड़ा जल्दी समझ में आता है, देर से समझ में आता है। और फायदा भी नहीं हुआ, लेकिन आपका नुकसान भी अगर नहीं होता तो फायदा ही होता है। ये बात को समझना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है कि लोगों की जो नीयत कैसी होती है, वो लोगों को क्या लगता है कि भाई गुरु ही खाली हमें समझे, गुरु ही हमें दे। क्योंकि वो गुरु, देखो गुरु हो चाहे माता हो चाहे पिता हो, कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति को समझना चाहिए उसका दिल जब तक आप उसका नहीं जीतते, और वो व्यक्ति का जब तक आप पर पूरा भरोसा नहीं बैठता, तब तक वो व्यक्ति आपकी मदद पूरी शक्ति से नहीं कर सकता। मदद करेगा, नहीं करेगा ऐसी बात है, लेकिन जो पूरी उसकी जो ताकत होती है, पूरी ताकत से वो आपकी मदद नहीं कर सकता। अभी किसी का हमें दिल जीतने के लिए हो सकता है हमारा कई भी छोटा मोटा खर्चा भी हो जाता है, हमारा कुछ टाइम भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन देखिए, किसी का दिल जीतना, इतनी दिल तोड़ना आसान हो जाता है। हम किसी का 1 मिनट में हम किसी का दिल तोड़ सकते हैं, लेकिन दिल जीतने के लिए सालों लग जाते हैं। ये बात को भी आपको याद
रखना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपने सही गुरु किया है और सही गुरु का आपने दिल जीत लिया तो फिर आपकी सफलता को कोई भी व्यक्ति नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपका दुश्मन हो, कोई भी वो आपकी सफलता को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि गुरु से ही ज्ञान होता है, गुरु से ही ज्ञान होता है, गुरु से ही धन होता है, सब गुरु से ही सुख शांति होती है। देखिए, अगर जिसके पास गुरु का ज्ञान नहीं, जिसको गुरु नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। ये तो मेरा साफ साफ मानना है, ठीक है। इसी वजह से पहला तो आदमी का, कोई भी आदमी हो, उसका गुरु होना चाहिए, भले आध्यात्मिक गुरु हो या फिर उसके क्षेत्र का कोई जानकार व्यक्ति हो, उसे भी गुरु, जो हमें सलाह देता है उसको गुरु ही कहते हैं। और उसका दिल जीतना ये सबसे बड़ी आसान बात है। आप समझ सकते हैं कि जो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने, अर्जुन ने उनका दिल जीत लिया था, इसी वजह से उन्होंने पूरी ताकत से अर्जुन की उन्होंने मदद की थी, उसको विद्या दी थी। क्या जो जो उनकी भी बहुत से शिष्य थे, लेकिन उनको उन्होंने उतनी विद्या नहीं दी जितनी अर्जुन को विद्या दी, वैसी विद्या उन्होंने दूसरों को नहीं दी। ये हर बात को आपको समझना चाहिए। जो हमारे शास्त्र, जो ग्रंथ है, उसको कुछ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। क्या तो ठीक है दोस्तों, जो आज का कुछ जानकारी थी मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आपको सही लगती है तो अपने चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।